नमस्कार बच्चों, इस सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे और स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में अध्ययन किया था और हमने कहा था कि जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, द रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड हमने कहा था कि डिफरेंट टाइप की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक उसी प्रकार से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो है द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी स्पीड से किस मायने में अलग है? तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट चेंज ऑफ, just 1 minute wait, rate change of displacement with respect to time, displacement with respect to time, with respect to time is called, उसको क्या कहते हैं बच्चा? is called velocity, is called velocity। कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है बच्चा, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, उसको हम देख लेते हैं। ओके, कि द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या? वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप देखो, द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द विस्थापन बटे समय। ये क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ओके, एकदम क्लियर है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, ओके। तो लेट्स, इसमें आपका जो है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी फॉर्मूला। जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो वेग एक सदिश राशि होती है। वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर को डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उधर को ही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। अब वेलोसिटी जो है, जो वेग है आपका, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें हम डिफरेंस में आगे समझेंगे। ठीक है बच्चा, वेलोसिटी दो प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, एक स्पीड से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और एक डायरेक्शन से। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को क्या कर दें? चेंज कर दें, तो वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्पीड और वेलोसिटी, अच्छा यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे स्पीड था वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के बजाय क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। एवरेज वेलोसिटी सेम, वही जो स्पीड का हमारा था फॉर्मूले, वो सारे, केवल इसमें क्या आएगा? मैग्नीट्यूड भी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया था लास्ट क्लास में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपका है, फर्स्ट प्रश्न आप देखिए, बड़े, अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो आपको एकदम क्लियर आइडिया आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दो कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of, sorry, if the position of particle, position of particle, position of particle, if the position of particle x is equal to minus 2t की पावर 3। अब फाइंड, इसमें क्या करना है? फाइंड स्पीड
and velocity, find speed and velocity at 1 second, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। जरा समझो इस बात को, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। हिंदी में कि यदि किसी कण का स्थिति सदिश, ये क्या है बच्चा, स्थिति सदिश ये दिया है, स्थिति ये दी है, तो कण का चाल तथा वेग ज्ञात करना है। चाल तथा वेग ज्ञात करो एट किस पर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पर। ओके बच्चा, तो दैट इज द, वी कैन राइट हियर वेरी इजी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होने वाला है, देखो जरा सा कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से समझो। इसमें आपका हम चाल भी निकालेंगे, वेग भी निकालेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में। सबसे पहले मुझे ये बताओ पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या दिया है, x इज इक्वल टू -2t⁻3। सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि ये पोजीशन है, ये क्या एक चर पोजीशन है या अचर पोजीशन है, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो बच्चों ये वेरिएबल है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये किस पर डिपेंड कर रहा, टाइम पर डिपेंड कर रहा। तो सबसे पहले मैं पोजीशन निकालना चाह रहा हूं। तो देखो पोजीशन समझो कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो पोजीशन x बराबर क्या है, -2 और 0, t की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना आ गया, 0, मतलब ओरिजिन पर पार्टिकल है। जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो पोजीशन कहां पर है, x इज इक्वल टू -2 और t की जगह पर क्या रख दो, 1, 1 की पावर 3 1, तो ये क्या हो गया, -2 मीटर। जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखते थे, 2 का क्यूब होगा, है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो क्या है, -16 मीटर। अब मुझे बताओ पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लो अगर मैं इसका चित्र बनाना चाह रहा हूं कि पार्टिकल कैसे जा रहा है, तो जरा समझना पार्टिकल कैसे जा रहा है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है 1 डायमेंशनल में, ये मान लो आपका पोजीशन, ये आपका ओरिजिन आपने यहां पर ले लिया है, ओरिजिन यहां पर आपने लिया है। तो ये x इज इक्वल टू मान लो 0 और x इज इक्वल टू 0, टाइम कितना था, t इज इक्वल टू 0, लेकिन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहां गया, -2 मीटर। तो देखो इस डायरेक्शन में -x है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव x है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव x डायरेक्शन है। तो देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहां चले गया था, -2 मीटर पर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहां चले गया बच्चा, माइनस इधर कहीं होगा 16 मीटर। तो मतलब पार्टिकल आपका किस डायरेक्शन में भाग रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। इतना आपको ये पढ़ना आ गया है। अब मुझे निकालना है स्पीड। क्या निकालना है बच्चा, स्पीड निकालना है। तो मैं जानता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड जब आप आए निकलेगी तो दैट्स स्पीड, और वेलोसिटी आप अगर निकालना चाहो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt। यस एंड नो, ओके। अगर एक डायरेक्शन, देखो ये कभी पलटेगा नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या होगी, सेम होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर जो होगा, क्योंकि पार्टिकल पलटी नहीं मार रहा है। तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, d/dt, और x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है -2t⁻3। अब आपको डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला d/dx, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x की पावर n-1। ओके, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट m है तो वो कांस्टेंट m यहाँ क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो इस चीज को, ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा, तो इसको मैंने -2 कांस्टेंट ले लिया, बाहर ले लिया, d/dt और t क्यूब, तो कितना हो गया, -2, t क्यूब का क्या हो जाएगा, 3t की पावर 3-1, तो कितना हो गया, -6t²। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है -6t² हो गया। एकदम क्लियर, वेलोसिटी आपकी ये आ गई, वेलोसिटी आपकी ये आ गई है। एकदम क्लियर, यस एंड नो। आपका वेलोसिटी इतनी आ गई। अच्छा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन किधर को होगी उसकी, -x तरफ को, तो -i कैप मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो
माइनस जो बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है, और 6t² क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। 6t² इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपकी वेलोसिटी आ गई -6t²। जरा समझ लो इस बात को। अब सुनना, फर्स्ट सेकंड में t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू -6 इंटू टी मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया -6 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा, ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बता रहा है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन के पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो v -6 और ये क्या 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 छक्के 24 -24 मीटर पर सेकंड। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी आएगी, तो दैट इज द -6 और t की पावर 2, तो 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 9 छक्के 54, तो -54 मीटर पर सेकेंड। यस एंड नो, तो डायरेक्शन बता रहा। तो अब लेकिन ये तो वेलोसिटी है, अब मुझे स्पीड बतानी है। क्या बतानी है बच्चा, स्पीड। तो देखो स्पीड सिंपल क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, पलटी नहीं मार रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या होगी बच्चा, सेम होगी। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर तो वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी। t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, यहाँ पर t वेलोसिटी 0 है, तो स्पीड भी क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 पर 0 होगी। t इज इक्वल टू 1 पर स्पीड क्या हो जाएगी, सिंपल 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। कब, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर जो स्पीड होगी वो इतनी, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर स्पीड क्या हो जाएगी 54 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं और चीजें भी फाइंड आउट कर सकता था इस प्रश्न में। जरा देखो ध्यान से प्रश्न को देखो, आपको पोजीशन दिया था, आपको बोला था कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में आप स्पीड और वेलोसिटी निकालो। आपने डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी, और वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद आपने स्पीड को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो है वो स्पीड के बराबर है, अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो वापस नहीं आ रहा, मतलब पलटी नहीं कर रहा है। इसी प्रश्न में देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोलूं, तो इसमें ये बोल सकता है कि फाइंड डिस्टेंस, क्या, फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डिस्टेंस, जिसको हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, जिसको हम क्या पहले ही कर चुके हैं। देखो फाइंड, अच्छा देखना, फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो ये पोजीशन जो है आपकी यहाँ देखो, तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कहां पहुंच गया था, -16 मीटर। लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता बच्चा, डिस्टेंस क्या होता, पॉजिटिव होता है। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जो आपका पोजीशन वेक्टर x इक्वल टू -2t³ है, यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड रखो, तो -16 मीटर मिलेगा। लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसमें डिस्टेंस हो जाएगी 16 मीटर। हाँ, अगर ये कहता कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, मान लो इसी में बोल देता ये कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये हो गया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्स वेक्टर आपको बोल देता, तब क्या था ये -16 मीटर आ जाता, तब माइनस भी आता, माइनस क्या बता रहा, नेगेटिव डायरेक्शन को बता रहा है। यस एंड नो, ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, तो ये ओरिजिन से नेगेटिव साइड में है, तो ये आपको इस तरीके से क्या करते सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आराम से इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नंबर 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, और डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यस एंड नो। तो फाइंड, देखना ध्यान से देखना जरा, फाइंड एवरेज स्पीड, जरा ध्यान से देखो कि फाइंड, सेम टू दैट, हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इसलिए यहां पर फाइंड एवरेज स्पीड
and velocity in following cases के निम्नलिखित केसेस में हमें क्या एवरेज स्पीड, औसत चाल तथा औसत बेग, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या था बच्चा? एवरेज वेलोसिटी, औसत बेग ज्ञात करना है। अब कौन सी केसेस हैं वो देखो, जैसे यहां पर हमने बना दिया एक सर्किल। क्या बना दिया? एक सर्किल बना दिया। मैं इस चित्र से भी ले सकता था, कोई बात नहीं। एक सर्किल हमने यहां पर बना दिया है और ध्यान देना जरा से, ये सर्किल है और पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर था और t इज इक्वल टू t/4 पर पार्टिकल यहां पर, t इज इक्वल टू t/2 पर पार्टिकल यहां पर, और t ये मतलब आप उसमें भी निकालेंगे तो आएगा 3t/4 और यहां पर अगेन t इज इक्वल टू जब पूरा घूम गया तो ये हो गया t। अब मुझे निकालना है किस पर? फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड पहला कंडीशन, फाइंड एवरेज स्पीड किस पर? when, जब पार्टिकल मूव फ्रॉम 0 टू t/4, यहां से यहां पार्टिकल गया है तो इसमें आपको निकालना है, एक तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब जिन्होंने पुराने लेक्चर देखे वो एकदम आसानी से समझ पाएंगे। तो देखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 टू t/4, कि जब कण 0 से t मतलब t इज इक्वल टू 0 से t/4 पर जा रहा है, तो बताओ कि एवरेज स्पीड पार्टिकल की कितनी है और एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान दो जरा से बात को, सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, औसत चाल। ठीक है, सॉल्यूशन में एवरेज स्पीड मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं t/4 पर। तो बच्चा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टेकन टाइम, टोटल टाइम जो है। अब मुझे बताओ यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? मान लो इसका रेडियस, अच्छा इसका रेडियस r दिया हुआ है, मान लो इसका रेडियस क्या है? r है। तो बच्चों बताओ पूरा का आर्क कितना होता है, परिधि कितनी होती है? 2πr, लेकिन ये 1/4 है, ये सिर्फ कितना है? 1/4 है, तो ये डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो आर्क कितना हो गया इसमें? πr/2 हो गया। आर्क कितना हो गया बच्चा? πr/2। तो टोटल डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस आपकी जो जो है आपकी वो ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस आर्क कितना है बच्चा? ये है आपका, अभी आपने निकाला कि πr/2, πr/2 निकाला आपने, क्योंकि पूरा का पूरा सरकमफेरेंस 2πr और ये 1/4 है उसका, तो बाई 4, तो ये हो गया πr/2 इनटू यहाँ पर टाइम। अब टाइम कितना है बच्चा? टाइम यहां से t से 0 से t/4 पर टाइम कितना है? t/4 है, तो मैंने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया t/4। 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो गया? 4πr डिवाइडेड बाई 2t, ये 2 जा 4, तो ये कितना हो गया बच्चा? 2πr डिवाइडेड बाई t, 2πr डिवाइडेड बाई t। एकदम क्लियर है, 2πr डिवाइडेड बाई t। समझ में आ रही बात? 2πr डिवाइडेड बाई t, समझ में आई बात? ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। ये क्या आ गया? आपकी औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या है? ये समय है। तो कुल दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी πr/2 और टाइम पीरियड t/4 है। एकदम क्लियर। अब मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। बहुत ध्यान से समझना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप? औसत वेग, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा?
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है ना, विस्थापन बटे समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। ठीक है, अब ध्यान दो, चित्र क्या है कि हमें केवल इस वाले पार्ट का बताना है, ये। ओके बच्चा, जरा ध्यान से देखना ये। अब देखो इसमें ध्यान देना, ये तो आर्क था, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0 पर था, फाइनल पॉइंट t इक्वल टू t/4 पर था। तो वो क्या होता बच्चा, स्ट्रेट लाइन होता। वो क्या होता है, यहाँ पर जरा मेरा हाथ, ये क्या होता बच्चा, स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या होता, स्ट्रेट लाइन होता है। जस्ट 1 मिनट वेट, सही से बनाता हूँ। स्ट्रेट लाइन होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है ना। तो दैट्स ये स्ट्रेट लाइन को आपको पहले क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए आप, जो ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को हमने फाइंड आउट करना है। ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये जो जो ये एंगल है, ये 90 डिग्री है। तो अब जब भी ये, और ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये भी हो गया 45 और ये भी हो गया 45। तो हमें ये और ये निकालना है। तो जो ये आप निकालोगे, ये बहुत आराम से आ जाता है। ये जो आता है साइन थीटा लगा दो बच्चा। तो साइन थीटा लगाएंगे तो मैं अलग सा निकाल देता हूं इसको, एक पार्ट। देखो ये मान लो ए है, यहां मान लेते ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। तो मैंने जो ये लिया है, ये लिया, और यहां पर ये ओ मान लो, ओ बी सी लिया है, और ये कितना है 45 डिग्री, बीच से जा रहा है 45 डिग्री। तो मुझे, और ये भी आर है आपका, ये भी आर है, मुझे ये वाला बी सी चाहिए। क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो देखो बच्चा, साइन 45, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या, आर। तो बी सी कितना हो गया, आर साइन 45। तो आर साइन 45 का मतलब 1/√2। इतनी वैल्यू आ गई, जरा ध्यान दो, 1/√2। देखो ये भी 1/√2, मतलब ये जो ये आ गया, ये क्या आ गया, r/√2, और ये नीचे वाला भी क्या हो जाता, r/√2। तो टोटल जो AC हुआ, टोटल AC कितना हो गया बच्चा, 2r/√2। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया, इसको लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2 r डिवाइडेड बाई √2। इससे ये मर गया। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, जो आपका क्या आया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आया, सॉरी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 2√r आ गया। मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया, 2√r हो गया। ऑल दो इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी हम वेलोसिटी निकाल लें, हमने वेलोसिटी नहीं निकाली अभी, एवरेज वेलोसिटी। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, और टाइम कितना लगा था, t/4। तो 2r, ऑल्दो हमने ये सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। हमने ये सारी वैल्यू क्या कर दी बच्चा, फाइंड आउट कर दी। हमने ये सारी वैल्यू क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी। ओके, कि यहाँ पर ये साइन थीटा बाई 2 और दोनों निकाल दिया। अच्छा ये 2 भी लगा दिया। तो आप यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते हैं, 2r और साइन थीटा बाई 2, मतलब साइन कितना है 90/2, ये टोटल 90/2 डिवाइडेड बाई t/4। अब बच्चों देखो, 2 से, सॉरी 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 सॉरी, अभी एंगल के अंदर है, नहीं काट सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए क्या होने वाला है, ये होने वाला है 2 साइन 45, 90/2 साइन 45 डिवाइडेड बाई t/4, 4 ऊपर ले जाओ। अब साइन 45, साइन 45 कितना होता बच्चा, 1/√2 और इंटू 4, यस एंड नो, और डिवाइडेड बाई इंटू t आ गया।
यस एंड नो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टू से रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4√2 डिवाइडेड बाई टी, ये आपका, और इंटू आर भी था, आर इंटू आर, तो जो एवरेज आपकी वेलोसिटी आ गई वो कितनी आएगी 4√2 आर अपॉन टी। आई होप तुम समझ पाए होंगे। तो सर्किल में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको 2r sin थीटा बाई 2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सा आगे बता देता हूं मैं आपको, इसको एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। देखो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। इस पर ये 90, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t बाई 4 पर पार्टिकल जा रहा है, ये रेडियस r है, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 2r साइन, सर्किल में घूम रहा है तो थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था t बाई 4। थीटा यहाँ 90 डिग्री रख दो और तो कितना हो गया 2r साइन 90 डिवाइडेड बाई t बाई 4, 4 ऊपर ले लो तो कितना हो गया 2r साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू बाई 2 भी है यहाँ पर, सॉरी, साइन 45 हो गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 2 इंटू 4। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 4√2 इंटू आर डिवाइडेड बाई टी मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। क्या आई ये एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि यहां पर ओके, यहां पर देखो कि जैसे मान लो पार्टिकल आपका हाफ साइकिल चल गया, सर्किल में हाफ साइकिल चल गया, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t बाई 2 तक चल गया, इसका रेडियस क्या है r है। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कि आप औसत चाल बताइए, औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल बराबर क्या होता, औसत दूरी, रेडियस r है तो दूरी वास्तव में कहां से, ये दूरी तो ये है, तो दूरी कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, हाफ पैरामीटर, पेरीमीटर तो पाई आर, पूरा का पूरा क्या होता 2 पाई आर, और टाइम कितना लग रहा t बाई 2, तो ये ऊपर चले गया 2 पाई आर बाई टी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करो। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी की औसत वेग भी ज्ञात करो, क्या करो, औसत वेग। तो औसत वेग कितना होगा, विस्थापन, कुल विस्थापन बटे लिया गया समय, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो यहां से और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने अभी फॉर्मूला बताया सर्किल में 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई जो टाइम ले रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं t बाई 2। अब जरा ध्यान से देखना, एंगल कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा 180 डिग्री, अरे यहां से पार्टिकल सीधा घूम के यहाँ आ रहा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 2r साइन 180 बाई 2, तो कितना हो गया साइन 90 डिवाइडेड बाई t बाई 2, 2 इधर ऊपर आ जाएगा, साइन 90 1 है तो ये कितना हो गया बच्चा 4r बाई टी, कितना हो गया 4r बाई टी। यस एंड नो, कोई डाउट है इसमें, कोई समस्या है इसमें, कोई भी डाउट नहीं है। तो 4r बाई टी औसत वेग हो गया और औसत चाल आपकी ये होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न और हम इसमें सॉल्व करते हैं, ओके। हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ओके, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, इफ द पोजिशन ऑफ पार्टिकल
position of particle, if the position of particle is given by x is equal to 6t square minus t cube, find the time when velocity is zero. When velocity is zero. Okay, x is equal to 6t square minus t cube. ओके, मुझे निकालना है कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. अब देखो जरा हिंदी वाले देखो कि यदि किसी कण की स्थिति सदिश, ये स्थिति उसकी दी है, पोजीशन दिया है, स्थिति ये दिया है, तो बोल रहा है कि वह समय ज्ञात करो जब उसका वेग जीरो हो. वह समय ज्ञात करो जब कण का वेग क्या हो, जब कण का वेग शून्य हो. जब कण का वेग क्या हो बच्चा, शून्य हो. देखो तुम्हें पोजीशन दिया है, अब मैं जानता हूं कि वेलोसिटी, वेग बराबर वेलोसिटी v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता, dx अपॉन dt. डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के साथ, तो d बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. यस एंड नो. डिफरेंशिएशन में हमको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस वन. तो यहाँ पर ये 6 कॉमन आ गया, यहाँ पर ये d बाई डी टी टी स्क्वायर लिख लो माइनस d बाई डी टी टी क्यूब लिख लो. बाद में तुम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो. तो 6 इंटू ये कितना हो गया टी स्क्वायर का 2t की पावर 2 माइनस वन, तो 2 माइनस वन टी हो गया, तो ये 6 इंटू टू टी हो गया माइनस 3t स्क्वायर, मतलब n t की पावर n माइनस वन, मतलब 3 माइनस वन क्या हो गया, 2 हो गया. दैट्स ये आपका कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया. तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 12t माइनस 3t स्क्वायर. क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं. वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, समय पर. तो अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि व्हेन, जब वेलोसिटी जीरो है तो टाइम बताओ. तो जो ये वेलोसिटी वाला इक्वेशन है इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, मतलब 12t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. यस एंड नो. तो यहां से मैं क्या कॉमन कर दूं, इन दोनों से 3t कॉमन कर दूं, तो यहाँ क्या हो गया 4 और माइनस यहाँ क्या बच गया बच्चा 3. भाई 12 में से 3t, 12t में से 3t कॉमन करो तो यहाँ पर 4 बचा माइनस t इज इक्वल टू जीरो. तो देखो क्या हो गया, एक बार 3t इज इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब t इज इक्वल टू जीरो. एक तो पार्टिकल शुरुआत में जीरो था, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी शुरुआत में जीरो थी, और दूसरा 4 माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू 4. एक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी. t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी. एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है ये बात, है ना. तो इस प्रकार से जेई मेंस का क्वेश्चन है, जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन कि वो समय बताओ कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और इनिशियल में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी. ऑप्शन में आपको या तो दोनों मिलेंगे या दोनों में से एक मिलेगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, क्वेश्चन के बारे में आइडिया आया होगा. और बच्चों, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है सेल्फ स्टडी. तब तक पढ़ते रहे, खुश रहे, आनंदित रहे. ऑल द वेरी बेस्ट.